हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। जैसी उम्मीद थी निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत शानदार रिकवरी दिखाई, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी किया, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया, लेकिन डेली बेसिस पे निफ्टी ने अभी भी 26,200 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लस मंथली बेसिस पे निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और उसका ब्रेकआउट भी दिया है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते बहुत अच्छी रिकवरी रहे और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी करे। और अगर निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते 26,500 के लेवल्स भी अचीव करे। निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो किया, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से फिर निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसी उम्मीद थी निफ्टी ने मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, उसके बाद ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी होता था, और उसके कंटिन्यूएशन में निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी। बट वेंसडे को निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई, करीब 300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई, और जो भी निफ्टी ने ये ब्रेक डाउन दिया था या फिर जो ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसको निफ्टी ने नलीफाई किया और शानदार रिकवरी दिखाई। और फिर निफ्टी अपनी अब पोजीशन को सस्टेन कर रहा है। मतलब वेंसडे को निफ्टी ने 26,200 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी और अब थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी ने उसके ऊपर सस्टेन किया है। अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो अपनी रिकवरी को होल्ड करता है और उसके बाद उस होल्ड जो किया है उसको ब्रेकआउट देता है, तब उस स्टॉक या इंडेक्स में बहुत शानदार रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। प्लस निफ्टी का जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 26,277, निफ्टी उसके पास जाकर ट्रेड कर रहा है और उसके पास से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और क्यों। प्लस जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि निफ्टी ने मंथली बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और वो इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न क्यों है। होप आपने अभी तक कमेंट में मेंशन कर दिया होगा। अब अगर निफ्टी के मंथली चार्ट पे आ जाते हैं, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और जैसा मैंने कवर किया निफ्टी ने मंथली बेसिस पे यहाँ पर जो निफ्टी का पिछला ऑल टाइम हाई था, जो निफ्टी ने एक साल पहले बनाया था, मतलब सितंबर में बनाया था, वहां से निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था। फिर रिकवरी आई थी, यहाँ पर बायर्स आए, मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री मारी और मार्केट को नीचे लेके गए। लेकिन सेलर्स उतनी क्वांटिटी में, मतलब जो इंटेंसिटी में सेलर्स ने यहाँ से सेलिंग करी थी और बायर्स ने जो रिकवरी दिखाई थी उसके आधे को भी ब्रेक नहीं किया, और वहां तक सेलर्स ने फॉल दिखाया, लेकिन उसके बाद बायर्स ने फिर से एंट्री मारी है और वापस रिकवरी दिखाई है और उस रिकवरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो निफ्टी ने यहाँ पर मंथली बेसिस पे एक कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है अगर उस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो। और अब निफ्टी ने उस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और उसका कंफर्मेशन भी दिया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हाई है या फिर जो ऊपर का लेवल है वो ये है। पिछले महीने निफ्टी ने उस लेवल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी थी, जो कि पॉजिटिव होता है। लेकिन इस महीने मंथली चार्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, उसके बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया है। मतलब निफ्टी अब यहाँ पर तैयार हो रहा है ऊपर जाने के लिए, और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते इसके ऊपर, इस पिछले महीने का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक बहुत शानदार रिकवरी रहे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तो यहाँ पर जब कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट किया, उसका कंफर्मेशन हुआ, वहां पर तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना। प्लस अब अगर इस हफ्ते उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो मतलब वहां पर अब बायर्स अपनी पूरी पोजीशन को एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और नई बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। प्लस जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस हो गया और आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, ये भी अब पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं और हो सकता है इनमें भी अब रिकवरी रहे। और अगर इनमें रिकवरी रहेगी तो निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी रह सकती है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी अब यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है और निफ्टी में एक अच्छी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। खूब आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और वो किस तरह से काम करता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पर, जैसे मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे भी निफ्टी ने यहाँ पर एक कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और
इस हफ्ते निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्लस इस हफ्ते निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया था, लेकिन वहां से रेजिस्टेंस लिया था। तो जो निफ्टी का हमारा इस कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न का ऊपर का लेवल है, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,666 के आसपास। 25,666 के पास निफ्टी ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, एक शार्प फॉल दिखाया था, फिर रिकवरी दिखाई, उसके अराउंड एक रेंज बनाई है और फाइनली उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। और जो निफ्टी का ऊपर का लेवल है अभी वो ओपन है, बिकॉज ऊपर निफ्टी में एक बहुत अच्छा मोमेंटम रह सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि निफ्टी में इस हफ्ते एक अच्छी पॉजिटिव रैली रह सकती है। और अब अगर कोई भी एक लो आएगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की, और जब तक निफ्टी 25,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पर पूरे चांसेस है कि निफ्टी में अब रिकवरी आ सकती है। तो अगला हफ्ता अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है शुरू के 1 घंटे भी, तो बिंदास वहाँ पर बाइंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कमिंग रहे। उस केस में हम लोग यहाँ पर जाकर बाइंग करेंगे। इस हफ्ते हमने निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी थी और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था, और उसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग करने जा रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो कल रात यानी 30 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। जल्दी कीजिए। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। तो अगर मैं अपना व्यू शेयर करूं तो मेरे हिसाब से निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी दिसंबर में ही 27,000 के लेवल के आसपास तक जाए या फिर उसको ब्रेकआउट भी दे। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट से बताइए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और फ्राइडे को निफ्टी ने एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉल्टिलिटी दिखाई और फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई अपने पिछले ऑल टाइम हाई 26,277 उसके पास जाकर निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और शार्प फॉल दिखाया, और फिर निफ्टी 15 मिनट के बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल के पास ही क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का जो पिछला ऑल टाइम हाई था 26,277 वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 26,277 पे यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, काफी टाइम सस्टेन किया था, रिकवरी दिखाई, फिर शार्प फॉल दिखाया और फिर रिकवरी दिखाई है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है और शार्प फॉल दिखाया है। बट जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था अभी निफ्टी उस फॉल के आधे लेवल को कवर कर पाया है और फिर निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया है। मतलब अभी भी बायर्स यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, और बायर्स अगर एंट्री करेंगे और यहाँ से निफ्टी में रिवर्सल आएगा तो जो निफ्टी का हमारा रेजिस्टेंस है अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया तो निफ्टी का जो हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई बन चुका है 26,310 वो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है, और हो सकता है निफ्टी उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दे। और अगर निफ्टी ने उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो इसी हफ्ते में निफ्टी 26,500 के लेवल्स भी अचीव कर सकता है, और 26,170 वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 26,170 के पास निफ्टी ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, शार्प फॉल दिखाया था, और फिर यहाँ से जब निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी तब उसके पास निफ्टी ने रेंज बनाई थी और उसके बाद वहां से सपोर्ट लेने के बाद अच्छा बाउंस दिखाया था। यहाँ पर भी निफ्टी ने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी बट यहाँ से अच्छी रिकवरी दिखा दी थी। तो हो सकता है निफ्टी कल 26,277 एज ए रेजिस्टेंस और 26,170 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है और निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं रिलायंस, ICICI बैंक, ये कल अगर पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज जो SGX निफ्टी है वो भी एक अच्छे ट्रेड मोड में ट्रेड कर रहा है और 26,500 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी के स्पॉट में और SGX निफ्टी की जो क्लोजिंग चल रही है इस समय उसमें करीब 300 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद SGX को अगर आप देखोगे तो वो भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा होता है तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे इमीडिएटली शुरू के 5 मिनट वेट करने के बाद, और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी रहे। और अगर निफ्टी ने उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तब हम वहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे। मैं किस स्ट्राइक प्राइस का और किस लेवल पे बाइंग करूंगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो कल रात यानी 30 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। जल्दी कीजिए। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, प्लस आप नीचे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। बट अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखा दी और हमारे सपोर्ट के पास आ गया, यहाँ पर निफ्टी फिर रेंज बनाएगा। अगर निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई और उसके बाद रिकवरी ली और इस रेंज की हाई को ब्रेक कर दिया तब हम यहाँ पर जाकर फिर से कॉल बाइंग करेंगे या फिर पुट सेलिंग करेंगे। जो भी होगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। और अगर निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आएगी तो यहाँ पर निफ्टी में फिर अच्छी रिकवरी रह सकती है, और उसके बाद अगर निफ्टी ने अपने पहली 15 मिनट की कैंडल की हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक शानदार रैली आ सकती है। लेकिन जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था फ्राइडे को, अगर निफ्टी उसको कंटिन्यू करते हुए कल एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो वहां पर वेट करिएगा। उसके बाद निफ्टी में वहां पर अगर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक
शार्प फॉल भी आ सकता है। मतलब यहाँ पर ओपन किया, सस्टेन किया और पहली 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तब निफ्टी का जो 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 26100, वो निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में 150 पॉइंट की शानदार फॉल भी आए। लेकिन निफ्टी ने अगर गैप डाउन ओपनिंग दी और निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो पॉजिटिव मोमेंटम में रहे और SGX निफ्टी भी पॉजिटिव रहा, तो हम यहाँ पर जाकर फिर से कॉल बाइंग करने का रिस्क लेंगे। हो सकता है फिर निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में कल अच्छी रिकवरी रह सकती है। अब वो निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, तो हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, वो पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे होने चाहिए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दे दी तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, बिकॉज उस समय थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जितने भी लोग अभी भी ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं वो थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे और निफ्टी में छोटा सा फॉल आएगा। फॉल आने के बाद अगर निफ्टी यहाँ से रेंज बनाई और उसके बाद रिकवरी ली, फिर पहली 15 मिनट की कैंडल को या फिर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तब निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आ सकती है। उसके बाद हम वहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे। तो निफ्टी का अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो हम वहाँ पर जंप करके कॉल बाइंग कर सकते हैं या फिर पुट सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो हम वहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर एक कंफर्मेशन देने का, और जब निफ्टी कंफर्मेशन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल दिन जय श्री राम एंड जय हिंद।